Okay, so बच्चों, the question is calculate the relative atomic mass. And बच्चों, हमें गिवन क्या है? We have been given the data representation using the graph. हम लोग को ग्राफ गिवन है बच्चों. अच्छा, हम लोग ने देखा था कि भाई हमें ग्राफ में बच्चों दो एक्सेस होते हैं हमारे. एक हमारा one we have y axis and one we have x axis. So this is the y axis. On y axis we have percentage abundance, and on x axis हमारे पास होता था बच्चों मास टू चार्ज रेशियो. ठीक है भाई. खैर, अच्छा, एग्जामिनर कभी भी आपको बनाने को नहीं देगा. ये बनाने को दे रहे तो बहुत ईजी है. देखो, अगर मैं अभी तुम लोग को डेटा देता हूँ तो वो तुम लोग इजीली बना लोगे. ठीक है भाई. तो ये देखो भाई. अच्छा, अब ये एक बात देखो कि हमारे पास यहाँ पर बच्चों जो डेटा हमें गिवन है वो क्या है? x 70, then x 72, then we have been given x 74, then oh sorry, there's also a 73, then x 74, and then x 76. बच्चों, ये जितने भी हमें गिवन है x, अच्छा x का मतलब अननोन है, अभी पता नहीं है भाई क्या है. ठीक है. ये हमें जो गिवन है ना बच्चों, ये सारे मासेस गिवन है. 72, 73, 74, 76. ठीक है. और देखो, हमें जो सबकी अबंडेंस गिवन है, द अबंडेंसेस आर 20.6 फॉर x 70 एंड 27.4 फॉर x 72, 24 sorry 7.7% for x 73, 36.7% for x 74, and 7.6% for x 76. Now we have to draw the graph. बच्चों, हम बनाने की हम कोशिश करते हैं. देखो, मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि हमारे पास y एक्सिस पे मास टू चार्ज का रेशियो आता है. फिलहाल तुम इसको याद रख लो मास से. ठीक है भाई. ये देखो, यहाँ पर हमारे पास मासेस आ गए. देखो, अभी देखना मैं किस तरीके से बच्चों ग्राफ बना रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बनाना भी आना चाहिए बच्चों. अच्छा, ये देखो हमारे पास, ये हम लोगों ने 70 ले लिया, 71, 72, 73, 74, 75, और एक और हमारा रह गया 76. 76 हमारा कोई इधर आ गया. ठीक है बच्चों. अच्छा, हमारे बच्चों यहाँ पर जो ऑन द वाई एक्सिस वी हैव परसेंटेज अबंडेंस. परसेंटेज अबंडेंस हमारी मैक्सिमम
कितनी है भाई? 36.7 है, सो देयर इज नो बिग डील, हम लोग इसको ऐसे कर दें। दिस इज 20, दिस इज 40, 50, सॉरी 20, 30, 40, 50 and this is 60. Okay, now we are talking about the X70 and there is the 70. So we have to draw 20.6. So this is the 20.6. Then we have to draw X72. Make sure you should miss the 71. आप लोगों को 71 मिस करना है बच्चों, क्यों? क्योंकि 71 का तो हमारे पास आइसोटोप है ही नहीं। ठीक है, 72 पे हम चलते हैं। 27.4, देखो 27.4 कुछ यहाँ आएगा, 27.4%, ये हमारा आगे। इसके साथ साथ अगर मैं आगे चलता हूँ बच्चों, तो हमारे पास है 73, और 73 की जो हमारा परसेंटेज अबंडेंस है वो है 7.7%। देन 74 की हमारे पास जो परसेंटेज है 36.7 है, जो कि 40 से थोड़ा सा नीचे होगा, 36.7%। एंड देन 76 की हमारे पास है बच्चों 7.6, ये हमारे पास आ गई है 7.6%। अच्छा भाई बच्चों, अब हमें करना क्या है इसके अंदर? हम लोग को इसमें करना है रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट। बच्चों मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी हम लोग इसका फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए आर इज इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइड बाय 100। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बच्चों फॉर्मूला होता है फॉर कैलकुलेटिंग रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना हम लोग एक आइसोटोप के लिए यूज करते हैं हम लोग। दिस इज यूज फॉर ओनली वन आइसोटोप बच्चों। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर कितने आइसोटोप हैं एक्स के? देखो बच्चों, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कितने आइसोटोप्स हैं? याद रखो कितनी पीक्स हैं तुम्हारे पास। पीक, ये एक पीक है, मतलब ये फर्स्ट पीक है, ये सेकंड पीक है, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ पीक। ओके, तो मतलब 5 पीक्स हैं हमारे पास। तो मतलब जितनी पीक्स होती है ना, उतने हमारे पास आइसोटोप्स होंगे। जितनी पीक्स उतने आइसोटोप। ठीक है भाई, तो अब याद रखना कि जो मैंने फॉर्मूला लिखा है एआर का, ये आइसोटोप के हवाले से चलेगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास कितने आइसोटोप थे? 5 आइसोटोप थे। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, हम लोग ये वाला फॉर्मूला हम लोग कितनी बार यूज यूज करेंगे बच्चों? 5 टाइम्स। क्योंकि हमारे पास टोटल कितने आइसोटोप्स हैं? 5 आइसोटोप्स हैं। 5 बार मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा और बीच में क्या कर दूंगा? सबको ऐड कर दूंगा। तो देखो चलो मैं थोड़ा सा और बेसिक्स के लेके चलता हूँ। 5 बार हमें ये फॉर्मूला यूज करना है भाई। खैर इसको मैं ऐसा करता हूँ, डायरेक्ट कर लेते हैं बच्चों। ए आर हमें कैलकुलेट करना है ना, तो हम लोगों को 2 चीजें चाहिए होती हैं बच्चों। कौन कौन सी? हम लोगों को एक तो चाहिए होता है परसेंटेज अबंडेंस, और हमें एक चीज चाहिए होती है क्या? मास नंबर। तो देखो हर किसी का मैंने यहाँ पर परसेंटेज अबंडेंस भी लिखी हुई है और मास नंबर भी लिखा हुआ है, और उसको हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो देखो परसेंटेज अबंडेंस कितनी है? 20.6 मल्टीप्लाई बाय मास कितना हमारे पास? 70। इसको हम लोग ने डिवाइड बाय 100 कर दिया। ये बन गया है हमारा एक आइसोटोप के लिए।
हमारे पास कितने आइसोटोप थे टोटल? 5 आइसोटोप थे, तो हम लोग इसको 5 टाइम्स यूज करेंगे बाय यूजिंग द डिफरेंट आइसोटोप्स डेटा। ठीक है भाई, सब आइसोटोप्स का हम लोग डेटा यूज करते करते इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फिर ये आ जाएगा 27.4 मल्टीप्लाई बाय 72 डिवाइड बाय 100। इसके साथ साथ हमारे पास बच्चों ये होगा 7.7 मल्टीप्लाई बाय 73 डिवाइड बाय 100 प्लस नेक्स्ट इज 36.7 मल्टीप्लाई बाय 74 डिवाइड बाय 100 प्लस 7.6 मल्टीप्लाई बाय 76 डिवाइड बाय 100। बच्चों दिस इज द होल कैलकुलेशन, ये पूरी हमारी कैलकुलेशन है जो हम लोगों को करनी है। अब मुझे आप लोग क्या करें, इन सिंगल आइसोटोप्स के ना वो बता दें मुझे, वैल्यूज बता दें जो आपके कैलकुलेटर से आ रही है। मुझे जल्दी जल्दी कैलकुलेट करें और मुझे बताएं। सर 72.703 आ। अच्छा टोटल यस सर। 72.703। 703। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है। हमारे पास यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ रहा है, 72.703। अच्छा बच्चों, अब अगर मैं तुम्हें क्या बोलूं कि यार ये एक्स यहाँ पर हमारे पास था क्या, यहाँ पर मैंने ऊपर तो एक्स लिख दिया था कि भाई ये एक्स है, इनकी मुझे सबकी परसेंटेज अबेंडेंस गिवन है और मासेस गिवन है। तुमने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लिया, ठीक है भाई। अब जब तुमने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लिया, मैंने दूसरा सवाल करा, बताओ कि भाई ये मेरे पास एलिमेंट कौन सा है। तो तुम लोग क्या करोगे भाई, तुम लोग को जाकर देखना है किसमें, पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में बच्चों अगर तुम जाकर देखते हो तो तुम्हारे पास 72.7 जो होता है ना, वो होता है जर्मेनियम का। ठीक है भाई, 72 पॉइंट जो 703 या 72.9 जो तकरीबन होता है ना, वो होता है जर्मेनियम का। तो ये एक्स बच्चों क्या था हमारा, जर्मेनियम था। ठीक है, 72 पॉइंट अगर 7 को तुम राउंड ऑफ करो तो कितना बनता है, 73 बनता है। मैं प्रोडक्ट टेबल दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो। ये 73 है। ठीक है, तो ये एक्स हमारे पास जर्मेनियम था। अगर ये सवाल एग्जामिनर पूछ ले तो आपको डिड्यूस करना आना चाहिए कि हाँ यार ये कौन सा हमारे पास एलिमेंट का पूछा है एग्जामिनर ने। अच्छा ओके बच्चों, एक सवाल है हमारे पास, वो आप लोग पहले करेंगे, फिर हम लोग एक पास पेपर का क्वेश्चन है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, वो हम लोग करेंगे। अच्छा भाई, बच्चों मैं डेटा आप लोगों को दे रहा हूँ और कोशिश करें आप लोग इससे ग्राफ भी बनाएं और बाकी इसका रिलेटिव एटॉमिक मास भी कैलकुलेट करना है आपको। तो देखो भाई, इसमें बोला गया है कैलकुलेट दी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है भाई, अब देखो डेटा हमें क्या क्या गिवन है, मैग्नीशियम 24,
कि हमें परसेंटेज अबंडेंस गिवन है 78.6 और इसके बाद हमें मैग्नीशियम 25 की परसेंटेज अबंडेंस गिवन है बच्चों 10.1 और उसके बाद हमें गिवन है मैग्नीशियम 26 की परसेंटेज अबंडेंस एक्स। ठीक है भाई, हमें क्या गिवन है? एक्स गिवन है, मतलब हमें ये नहीं पता मैग्नीशियम 26 की जो परसेंटेज अबंडेंस है वो हमें नहीं पता। उसके बाद हमें सवाल बोला गया है कि कैलकुलेट दी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, और इसके साथ साथ बच्चों हम लोगों को वो ग्राफ भी बनाना है, ऊपर वाला रिलेटिव एटॉमिक मास का ग्राफ भी बनाना है। इसको मैं नीचे कर देता हूँ। चले, मैं आप लोगों को 2 मिनट देता हूँ, आप लोग ये सॉल्व करने की कोशिश करें और मुझे आंसर बताएं। बच्चों 2 मिनट है आप लोगों के पास, सबके पास। जो बच्चों सॉल्व कर ले, अदान, अयान, गीति, सुमैया एंड उरूज, आप लोग सॉल्व कर ले तो आप लोग मुझे ग्रुप पे भी भेज सकते हैं और या तो आप मुझे पर्सनली सेंड कर देंगे। सर ये लास्ट वाले का फाइंड करना है, राइट? देखो लास्ट वाले का भी तुम्हें फाइंड करना है और इसके साथ साथ तुम्हें रिलेटिव एटॉमिक मास भी फाइंड करना है। देखो लास्ट वाले की मैंने अबंडेंस नहीं गिवन, ऐसा ही है, तो लास्ट वाले की तो जी। अबंडेंस भी मालूम करनी है तुम्हें। अच्छा भाई, किसी के पास कोई आइडिया है बच्चों? जो नए बच्चे आए हैं वो अदान एंड गीति, वो लोग मुझे आंसर करें कि बच्चों हम लोग मैग्नीशियम 26 की अबंडेंस कैसे निकाल सकते हैं? एनी आइडिया बच्चों? सर एवरेज लेके। क्या लेके? एवरेज लेके? अदान आप रिपीट कर सकते हो? जी सर एवरेज। अच्छा भाई, नहीं बच्चों एवरेज नहीं लेंगे इसमें। अच्छा देखो भाई, मेरे पास सुमैया का आंसर आ गया भाई। ओके, गुड सुमैया, वेरी गुड। भाई सुमैया का आंसर आ गया मेरे पास और सही करा है सुमैया ने। चलो मैं थोड़ा सा ना हिंट दे देता हूँ बच्चों। एक बात याद रखो हमेशा, एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक अबंडेंस जो होती है ना तुम्हारे पास, रिलेटिव परसेंटेज अबंडेंस बच्चों, हमेशा वो 100% में से होती है। टोटल हमेशा 100% होगी। ठीक है भाई, तो अब एक चीज देखो, तुम्हारे पास यहाँ पर मैग्नीशियम 24 कितना था? 78.6 था। ठीक है, ये एक बात हो गई। मैग्नीशियम 25 कितना था? 10.1 था। सर अभी आपने बोला कि जो टोटल परसेंटेज अबेंडेंस होती है वो 100 में से होती है। तो देखो तुम लोग क्या करोगे पता है? मैग्नीशियम 24 प्लस मैग्नीशियम 25 प्लस मैग्नीशियम 26, ये तीनों मिला के बना रहे हैं 100%। ठीक है भाई, तो अब क्या कर लो, सिंपल अलजेब्रा करना है तुम्हें। मैग्नीशियम 24 कितनी थी? 78.6 थी। मैग्नीशियम 25 कितना था? 10.1 था। इसके साथ साथ मैग्नीशियम 26 कितनी थी? एक्स। अब हमें अगर एक्स फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा भाई? सिंपल अलजेब्रा कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा? एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 78.6 माइनस 10.1। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास एक्स आ जाएगा, जो कि तुम्हारे पास अबंडेंस है, परसेंटेज अबंडेंस है किसकी? मैग्नीशियम 26 की। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको माइनस करके बच्चों मुझे बताना आंसर क्या आ रहा है एक्स का। आई थिंक 11.3 आ रहा होगा बच्चों।
ठीक है भाई, 26.3, सॉरी 11.3 बच्चों। अच्छा, अब हमारे पास ये चीज तो आ गई है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? अब हमें कैलकुलेट करना है इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास, हमें कैलकुलेट करना है। तो अब देखो, या चलो सबसे पहले हम इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। ये देखो भाई, हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे आता था बच्चों, वो क्या आता था? मास टू चार्ज रेशियो। और इसके साथ साथ हमारे पास जो इधर आता था वो क्या आता था? परसेंटेज अबंडेंस। अच्छा भाई, हमारे पास मास टू चार्ज रेशियो, तो मैं कुछ ऐसे बना लिया इसको। ये हमारा हो गया है 21, सॉरी 22, 23, 24, 25 एंड 26। ठीक है भाई, इसके साथ साथ हमारे पास परसेंटेज अबंडेंस आएगी। परसेंटेज अबंडेंस हमारे पास, तो मैं ऐसे लेता हूँ 100, 80, 60, 40 एंड 20। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, अब देखो कि हमारे पास सबसे पहला आइसोटोप कौन सा था? हमारे पास था बच्चों मैग्नीशियम 24। मैग्नीशियम 24 की जो परसेंटेज अबंडेंस थी हमारे पास, वो 78.6 थी। तो देखो 78.6 कुछ इधर आई। इसके साथ साथ हमारे पास मैग्नीशियम 25 था। मैग्नीशियम 25 की कितनी थी भाई? 10.1। तो 10.1 कुछ इधर आ जाएगी बच्चों। इसके साथ साथ हमारे पास कौन सी है? 11.3। तो 11.3 थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी हमारी। तो ये हो गई है हमारी 11.3%। ठीक है भाई, अब हमें क्या निकालना है? मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है। तो हम लोग को वही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए आर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वो क्या फॉर्मूला है भाई? वो आपको याद रखना है कि परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय मास नंबर डिवाइड बाय 100। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हमारे पास बच्चों टोटल आइसोटोप्स कितने हैं? हमारे पास तीन आइसोटोप्स हैं, 1, 2, 3। बच्चों आइसोटोप्स होते क्या हैं? दी एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है भाई, तो ये आपको तो उसमें पढ़ाया गया था ओ लेवल्स में ही। तो अब देखो ना, ए आर अगर मुझे निकालना है तो पहली पीक की अगर मुझे इंफॉर्मेशन देखनी है, तो देखो ये मेरी परसेंटेज अबंडेंस है और ये मेरा मास नंबर है। तो बच्चों मेरे पास परसेंटेज अबंडेंस कितना? 78.6 मल्टीप्लाई बाय मास मेरे पास कितना बच्चों? 24 डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट एडिशन करते हुए हमें आगे चलना है। तो सेकंड वाला कितना है? 10.1 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100 प्लस 11.3 मल्टीप्लाई बाय 26 डिवाइड बाय 100। तो बच्चों इसका हमारे पास आंसर क्या आ रहा है बच्चों, बताना। 26.685। 26 आया तुमने बोला? सर 24.327 है। हाँ 24 पॉइंट वो नहीं आ रहा। एक मिनट एक मिनट आयन, तुमने एक बहुत बड़ी गलती करी है यहाँ पर। जो तुमने सवाल भेजा है तुमने अपना, उसमें तुमने जो 27 है ना, उसकी परसेंटेज अबंडेंस 78.6 रखी हुई है। यहाँ पर देखो 24 मास नंबर है। गलती देखो अपनी सबसे पहले। समझ आया आयान तुमने क्या गलती करी है? बाकी सर थोड़ा ऊपर करें, मैं डेटा चेक करूँ। ये देखो ना, मैंने 24 लिखा हुआ है ना ऊपर जो डेटा तुम्हें गिवन है। ओ सर, ठीक है भाई, ऊपर से मैंने कॉपी गलत की। सही, कोई मसला नहीं।
अच्छा भाई, तो इस बच्चों इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 24.327। तो बच्चों ये हमारे पास मैग्नीशियम का होता है 24, अगर राउंड ऑफ कर लें तो हमारे पास 24 मैग्नीशियम का होता है। ठीक है बच्चों। बच्चों सुमैया का तो क्लियर था। उरूज, गीति, अदान, आप लोगों को समझ आ रहा है बच्चों? ये क्लियर होता जा रहा है। गीति आपका एक भी एक्नॉलेजमेंट नहीं है ये मुझे। हाँ बच्चों, सबको क्लियर है? तो फिर मैं आगे चलूं। ये तो अभी थोड़े से हम लोग बेसिक सवाल कर रहे थे, अब थोड़ा सा मैं मुश्किल सवाल पे लेकर चलूंगा आप लोगों को। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, जल्दी sir. जल्दी बताओ फिर मैं Yes, आगे sir, चलूँ। clear. ओके ओके, ये तो बहुत इजी है भाई। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। आ, ये वाला भी हो गया भाई। चलो भाई, बच्चों हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक डिटेल्ड क्वेश्चन है, उसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। नेचुरली अकरिंग पोटाशियम कंसिस्ट ऑफ K39 एंड K41। सबसे पहले तो बच्चों इस लाइन का मतलब समझो। उसने कहा भाई हमारे पास पोटेशियम होता है। सही है, बिल्कुल सही है भाई, ये तो हमें पता है कि होता है भाई पोटेशियम। तो उसकी जो हमारे पास आइसोटोप्स हैं वो दो आइसोटोप्स हैं, एक K39 है और एक K41 है। ठीक है भाई, ये इस लाइन का मतलब है। कैलकुलेट दी परसेंटेज abundance of each isotope present in the average of 39.1। अच्छा बच्चों, यहां पर अब सवाल ना थोड़ा सा चेंज हो गया। अब गौर से देखो, यहां पर सवाल क्या चेंज हुआ है बच्चों, कि हमारे पास ना पहले वो आपको मासेस देता था, वो आपको परसेंटेज अबंडेंस देता था, फिर आपसे बोलता था कि आप लोग कैलकुलेट करें रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको मैं एवरेज भी बोलता हूँ। वेटेड एवरेज होता है, खैर इसका फुल फॉर्म वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने को बोलता था, एआर कैलकुलेट करने को बोलता था, रिलेटिव एटॉमिक मास। लेकिन अब हुआ क्या यहाँ पर? देखो, यहाँ पर आप लोगों को ना दो आइसोटोप दे दिए, एक पोटेशियम 39 दे दिया, एक पोटेशियम 41 दे दिया। ठीक है भाई, पोटेशियम 39 दे दिया, एक पोटेशियम 41 दे दिया। तो और इसके साथ साथ आप लोगों को ये चीज दे दी, ये क्या है? 39.1 AR। 39.1 हमारे पास AR है, और हमें बोल रहा है कि इन दोनों की, पोटेशियम 39 की और इसके साथ साथ पोटेशियम 41 की, बच्चों आपको क्या कैलकुलेट करनी है? परसेंटेज अबंडेंस। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है? परसेंटेज अबंडेंस। अब इधर देखो, बच्चों हम लोगों ने
क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास जो परसेंटेज अबंडेंस होती है वो टोटल कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है भाई, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास जो परसेंटेज अबंडेंस होती है वो टोटल 100% होती है। अब अगर मैं बोलूं कि मैं सपोज कर रहा हूं, जैसे मैथमेटिक्स में बच्चों तुम लोग एक चीज करते थे, वो क्या था कि भाई तुम लोग एक चीज की वैल्यू निकाल लिया करते थे, फिर उसको टोटल में से माइनस कर दिया करते थे, तो दूसरी चीज की भी वैल्यू आ जाती थी तुम्हारे पास। मैथमेटिक्स में ऐसा होता था। ठीक है भाई, यहां पर भी हम लोग यही कोशिश करते हैं करने की। जैसे कि तुम्हारे पास बच्चों पोटेशियम 39 है, और दूसरा तुम्हारे पास क्या है, पोटेशियम 41। अगर मैं बोलता हूं कि भाई मेरे पास इन दोनों की परसेंटेजेस नहीं है, तो मैंने जो पोटेशियम 39 की परसेंटेज सपोज करी वो एक्स सपोज कर ली, मतलब मुझे नहीं पता। और दूसरी बात क्या है कि अब अगर मुझे पोटाशियम 41 की निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा भाई, उसको 100 में से माइनस कर दूंगा। मतलब इन दो चीजों का मुझे अगर पता होगा, जैसे कि सपोज कर लो K39 की तुम्हारे पास एक्स है, तो मेरे पास पोटेशियम 41 की कितनी होगी, पोटेशियम 41 की 100 माइनस एक्स नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो टोटल अबंडेंस होती है वो 100 में से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये वाली बात समझ आई सबको, या मैं इसको रिपीट करूं? सबसे पहले ये बताओ बच्चों, जल्दी जल्दी मुझे एक्नॉलेज करो, फिर आगे चलूं। कि अगर मुझे दो चीजों की कैलकुलेशन करनी होती है, तो मैं अगर एक को एक्स रखूंगा और दूसरी को मैं क्या करूंगा भाई, टोटल माइनस एक्स कर दिया मैंने, तो परसेंटेज अबंडेंस जो होती है हमारे पास 100 में से होती है। तो अब तो बहुत ईजी हो गया, देखो अब तुम्हें सिंपल ना क्या करना है, ए आर का फॉर्मूला लगा देना। ए आर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था बच्चों, परसेंटेज अबंडेंस डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मास। ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। और मैंने एक बात बताई थी कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग कितने बार यूज करते थे, ये वाला फॉर्मूला हम लोग उतनी बार यूज करेंगे जितने हमारे पास आइसोटोप होंगे। यहाँ पर हमारे पास कितने आइसोटोप हैं, दो आइसोटोप हैं, एक पोटेशियम 39, एक पोटेशियम 41। दूसरा क्या है, परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइड बाय 100। ये एक बात हो गई, ठीक है बच्चों। अब एक चीज देखो, तो तुम लोग को ना यहाँ पर ए आर गिवन है, रिलेटिव एटॉमिक मास गिवन है, जो कि उसने ऊपर एवरेज के नाम से बोला था। इसको उसने बोला था 39.1। ठीक है भाई, तो तुम्हारे पास ए आर तो गिवन है जो कि 39.1 है, तो ए आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, 39.1। अब पहला वाला जो ब्रैकेट है ना वो मैं यूज कर रहा हूँ K39 के लिए। अब देखो तुम्हारे पास जो इसकी परसेंटेज अबंडेंस थी वो दिया बच्चों एक्स, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई, एक्स को, एक्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा मास से। मास कितना है बच्चों मेरे पास यहाँ पर, 39। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय 39 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा ये, प्लस दूसरे वाले की हमारे पास जो बच्चों परसेंटेज अबंडेंस है वो कितनी है, वो हमारे पास है बच्चों 100 माइनस एक्स।
ये हमारे पास हो गई है 100 माइनस एक्स। इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? मास से। मास मेरे पास कितना है? 41, और इसको मैं कर दूंगा डिवाइड बाय 100। ठीक है भाई, ये एक बात हो गई मेरे पास। अब मुझे इसके अंदर सिंपल कुछ नहीं करना है, मुझे बस अलजेब्रा करना है। अब देखो कैसे, कि हमारे पास 39.1 तो ऐसे ही रहेगा, x मल्टीप्लाई बाय 39 कितना हो जाएगा? 39x हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 प्लस, अगर मैं बोलूं कि मुझे सबसे पहले क्या सॉल्व करने पड़ेगा, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो 41 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा सबसे पहले तो ये हो जाएगा 4100 माइनस, यहाँ पर 41 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? यहाँ पर 41 मल्टीप्लाई हो रहा है आपका x से, तो ये कितना हो जाएगा? 41x हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये एक बात हो गई हमारी। अब बच्चों इधर देखो कि हमारे पास यहाँ पर क्या डिनोमिनेटर सेम है? बिल्कुल डिनोमिनेटर सेम है हमारे, तो इसको मैं सिंगल फॉर्म में लिख सकता हूँ ऐसे। देखो ये हो जाएगा 39.1। अच्छा भाई देखो, यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी अब आपकी ना स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी बच्चे की मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर वो गलतियां करके आएगा। तो देखो 39x, बीच में क्या है हमारे पास? प्लस, तो प्लस 4100 माइनस 41x, और नीचे देखो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है ना, तो डिवाइड बाय 100। जैसे कि बच्चों ऐसे नहीं होते रहा कि 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 5 डिवाइड बाय 3, तो इसको आप ऐसे लिख देते थे 2 प्लस 5 नीचे 3 ओवरऑल 3। तो मैंने भी तो यही करा है यहाँ पर। ठीक है, वो तो बिल्कुल खैर बेसिक होता रहा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है भाई? 39.1 इज इक्वल टू एक्स वाली टर्म्स को साथ लिख देना है। 39x माइनस 41x प्लस 4100 डिवाइड बाय 100। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पर जो हमारा 100 है, यहाँ पर जो हमारे पास बच्चों 100 है वो डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू के इस साइड पे, तो इस साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 39.1 मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों जब से बारिश हुई है ये इंटरनेट थोड़ा सही चल ही नहीं रहा है भाई, तो थोड़ा सा इश्यू हो रहा है ये। तो 39.1 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, और यहाँ पर तुम लोग अलजेब्रा कर लो। 39x माइनस 41x प्लस 4100। बच्चों ये मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है? अगर किसी की मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है। अब 39.1 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हम लोग 2 डेसिमल आगे चल जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3910 इज इक्वल टू 39x माइनस 41x आपका बन जाएगा माइनस 2x प्लस 4100। ठीक है भाई, अब 4100 को हम लोग उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4100 प्लस 3910 इज इक्वल टू माइनस 2x। ठीक है भाई, अच्छा अब ये कितना हो गया बच्चों? इसकी मुझे वैल्यू बताना। 90 एंड 100। इसका बच्चों -190 आंसर आ रहा है। यस सर। ठीक है, -190 आ गया एंड -2x आ गया ये। ठीक है, अब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा बच्चों?
मैं 2 को उधर जाके डिवाइड कर दूंगा, तो -190 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल्स टू x। देखो तुम्हारा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 190 डिवाइड बाय 2 तुम्हारा कितना बनता है भाई? 95। 95। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों x की जो वैल्यू आई है वो 95 आई है। इसका मतलब जो x की वैल्यू थी वो किसकी थी भाई? वो थी पोटेशियम 39 की वैल्यू थी बच्चों, वो x थी। तो उसकी परसेंटेज हम लोग अबंडेंस हम लोग ने निकाल ली, वो कितनी आई है? 95%। तो अगर मुझे पोटेशियम 41 की निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? 100 माइनस एक्स। तो x मेरा कितना है? 95। तो 100 माइनस 95 5%। ठीक है भाई। तो ऐसे हम लोगों ने बाय यूजिंग द रिलेटिव एटॉमिक मासेस एंड द आइसोटोप्स और मास ऑफ आइसोटोप्स हम लोगों ने क्या निकाल लिया भाई? परसेंटेज अबंडेंस निकाल लिया। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होती है सबको? यहाँ तक कोई इश्यू है किसी को बच्चों, या कोई स्टेप समझ नहीं आया तो मुझे जल्दी जल्दी पूछो मुझसे। क्लियर सर। बाकी बच्चों अदान, गीती, सुमैया एंड उरूज, बच्चों आप लोगों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। ओके। अच्छा बच्चों, ये ना हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है ना हमारी, कल जो है मंडे को, वो है 6 to। अच्छा, 1 मिनट, चलो मुझे उसमें बात करनी है, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ उसके बारे में, टाइमिंग के बारे में। जैसे मंडे को क्लैश आ रहा है बच्चों, तो वो क्लैश आ रहा था A2 और AS का, कि हम A2 पहले कर लें, AS बाद में कर लें।